हर पार्टी के पास तो अपना एक नेता है, हमारे पास कोई नेता नहीं। अब हमारे पास नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उसी को हम सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। एमआईएम यहाँ से चुनाव जीत रही है इंशाल्लाह। यहाँ से हम लोग चुनाव जो है जीत के जो है विधानसभा भेजेंगे मोबिल हक भाई को। हम लोग ओवैसी साहब के साथ हैं, एमआईएम के साथ हैं, और सब लोग पूरा गांव रसूलपुर काजी जितना है आसपास का है, रसूलपुर हो, सकाड़ा हो, धन्नी हो, मूरतगंज है और रोही है, सिरियावा है और आसपास के जो इलाके हैं, ये बरीपुर है अपना, सारा जो है एमआईएम में जा रहा है। योगी ने इंसान को इंसानों से लड़ा दिया और ये सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे थे, लेकिन इन्होंने सबका साथ सबके विकास के साथ साथ सबका विनाश कर दिया है। तो चायल विधानसभा के रसूलपुर काजी गांव में स्थानीय लोग हैं, हमारे साथ बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हजरत, क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन रज़ा। 2022 का चुनाव आ गया, योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा ये बताइए। योगी ने इंसान को इंसानों से लड़ा दिया और ये सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे थे, लेकिन इन्होंने सबका साथ सबके विकास के साथ साथ सबका विनाश कर दिया है। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया हमने। उत्तम प्रदेश कहाँ बन गया? अब ज़मीनी सर्वे कर लीजिए, कोई काम तो नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। बस ये ठोको वाली नीति अपनाए हुए हैं, कहीं इसका इनकाउंटर कर दें, कहीं इसका इनकाउंटर कर दे रहे हैं। 2.5 फीट के पुलिस थाने में अल्ताफ मारा गया आकाशगंज का, उसकी न कोई जांच हो रही न कुछ हो रही है। अभी उसकी लाश निकाली गई कोर्ट के आदेश पर, पुलिस दोषी है उसमें। हर तरफ मारे जा रहे हैं लोग, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, जो भी योगी और इनकी नीति के खिलाफ है उसका इनकाउंटर करवा दे रहे हैं। कह रहे हैं गुंडा राज खत्म किया है हमने। कहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया है? आप बताइए गुंडा राज कहाँ से खत्म हो गया? उनके 99 प्रत्याशी खुद ही गुंडे हैं, मवाली हैं, सारे उनके प्रत्याशी 99 तकरीबन हैं जो गुंडे हैं, मवाली हैं, आपराधिक केस चल रहे हैं उनके ऊपर। चुनाव आ गया, आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग ओवैसी साहब के साथ हैं, एमआईएम के साथ हैं, और सब लोग पूरा गांव रसूलपुर काजी जितना है आसपास का है, रसूलपुर हो, सकाड़ा हो, धन्नी हो, मूरतगंज है और रोही है, सिरियावा है और आसपास के जो इलाके हैं, ये बरीपुर है अपना, सारा जो है एमआईएम में जा रहा है। कहा जाता मुस्लिम समाज तो समाजवादी के साथ जाता है। समाजवादी के साथ? समाजवादी ये बीजेपी की बी टीम है, बल्कि मैं उसका दूसरा नाम बी टीम के यूँ कहता हूँ कि बीजेपी के सेकंड हैंड है समाजवादी पार्टी। 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी की बहुमत की गवर्नमेंट थी, 18% आरक्षण की बात की थी और उन्होंने 18% आरक्षण नहीं दिया। मुसलमानों को अपना हक और हिस्सा नहीं चाहिए। ई रिक्शा बांटी थी, ई रिक्शा बांटी थी, और अपने लोगों को क्या बांटा था? अपने लोगों को नौकरियां दी थी, अपने समाज के लोगों को जो है ठेका दिया था, और हम लोगों को क्या दिया था? ई रिक्शा दे दिया 2-4 लोगों को कि रिक्शा चलाओ। मुसलमानों को ये नहीं चाहिए। मुसलमानों को ये चाहिए कि अगर 1 लाख पुलिस की वैकेंसी निकलती है तो उसमें 20% मुसलमानों को नौकरी चाहिए, 20,000 मुसलमान होना चाहिए। किसी भी विभाग में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें 20% आरक्षण चाहिए, हिस्सा चाहिए, हक चाहिए, तब जाकर जो है कोई बात बनेगी। कौन दिलाएगा ये सारी चीज़ें? वैसे दिलाएंगे, एमआईएम दिलाएगी। आप ही का समाज आरोप लगाता दिलाएगी, ना बसपा दिलाएगी, ना कांग्रेस दिलाएगी। आप समाजवादी की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, जब कांग्रेस 4% अल्पसंख्यक लेकर आई थी, जिसमें मुसलमान भी था, सिख भी था, बौद्ध भी था, जैन भी था, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के दल के नेता राम गोपाल यादव ने अपने दल की तरफ से राज्यसभा में उस बिल के विरोध किया, मुखालफत किया। मीडिया ने मुलायम सिंह से पूछा, ये बताइए कि आपकी पार्टी मुसलमानों के सपोर्ट करती है और मुसलमान आपकी पार्टी को सपोर्ट करता है, राम गोपाल यादव ने इस बिल की मुखालफत क्यों की? तो अब मुलायम सिंह देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाए, और सबको ये बात जानना चाहिए कैसे बेवकूफ़ बनाए। ये कह रहे हैं उनकी निजी राय है। अरे वो आपकी पार्टी के राज्यसभा के दल के नेता हैं। जब आपके पार्टी के राज्यसभा के दल के नेता हैं
तो दल के हिसाब से उन्होंने मुखालफत की थी, और अगर उनकी निजी राय थी तो उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? वो तो लाइफ टाइम राज्यसभा सांसद बनाए हैं उसको। बेवकूफ़ कौन बना? मुसलमान बना। लेकिन उसके बाद भी तमाम बड़े बड़े लीडर उन्हीं के साथ हैं। किसके? मुस्लिम समाज के तमाम बड़े बड़े लीडर उन्हीं के साथ हैं। अब वही लोग होंगे जिनको नाली नापदान का टेंडर चाहिए। बाकी मुसलमान जो है, नौजवान जो है, जो वोटर है, वो MIM के साथ जा रहा है। वही हैं जो नाली नापदान का टेंडर लेना होगा। आजम खान हैं। आजम खान तो जेल में है। मज़े की बात बता दूं, ज़िंदगी भर जो है आजम खान समाजवादी के साथ रहे, बल्कि समाजवादी को बनवाया बुनियादी लोगों में से थे। वो बन गए चोर और मुलायम बन गए महापुरुष। मैं यही तो कहता हूँ, मुलायम बन गए महापुरुष, आजम बन गए चोर। तो अब समाजवादी हो या बसपा हो या कांग्रेस या कोई अदर पार्टी हो, इसमें मुसलमान अगर लगता है और उनको जिताता है और उसमें काम करता है, तो लास्ट में वो बेईमान चोर बनेगा और ये बन जाएंगे महापुरुष। आरोप तो ओबीसी के ऊपर भी बहुत लग रहे हैं। कौन सा आरोप? कौन सा आरोप? वोट काटने का, एजेंट का, पता नहीं तमाम कौन कौन काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद ही चाल में वोट काट रही है। 91 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी जीती ही नहीं है यहाँ से कोई चुनाव। जब वो जीती ही नहीं है तो उसको वोट देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 91 से लेकर 2017 तक जितना जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, सिवाय वोट काटने के कोई काम नहीं किया। वोट कटवा पार्टी तो समाजवादी पार्टी है, MIM पार्टी नहीं है। आरोप लगाने वाले तो आप ही के लोग हैं ना। आरोप लगाते हैं। कौन लोग लगाते हैं? वही रहता है ना, नाली नापदान का जिनको टेंडर लेना है वही लोग आरोप लगाते हैं। लगाएं, हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं। MIM यहाँ से चुनाव जीत रही है। इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग चुनाव जो है जीत के जो है विधानसभा भेजेंगे मोबिल हक भाई को। समाजवादी कह रही है नई हवा है, नई सपा है। नहीं, कहने दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता। जितने लोग आते हैं सब वो जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग जिसको जिताएंगे वो जीतेगा ना। वोट हम देंगे, बाहर से आके वो वोट नहीं देंगे, वोट हम देंगे। और आपको बता दूं मैं, अभी देखिए, अब 3 चीज़ है मुसलमानों के पास, बल्कि हर वर्ग हर समाज के पास 3 ही चीज़ होती है। एक होता है हिस्सेदारी, भागीदारी। दूसरा होता है उसका अधिकार। आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, किस तरह से रहेंगे, ये आपका अधिकार है। और हिस्सा क्या है? गवर्नमेंट में भागीदारी चाहिए, उनको नौकरी में चाहिए, हर विभाग में चाहिए। गवर्नमेंट की जो चीज़ स्कीम हो उसमें हिस्सा चाहिए, है ना। मुसलमानों का हिस्सा तो इन्होंने 70 साल में मार ही दिया है, चाहे जिसकी गवर्नमेंट रही हो। अब हमारा अधिकार मार रहे हैं ये सब कि हिजाब मत पहनो, टोपी मत लगाओ, दाढ़ी मत रखो। मेरी दाढ़ी से दिक्कत है, मोदी की दाढ़ी से कोई दिक्कत नहीं है। ये दाढ़ी मुसलमान हिंदू भी हो गई है, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है वजूद। ये हमारा हिस्सा मार दिए हैं, अब हमारा अधिकार मार रहे हैं, और अधिकार मार देने के बाद हमारे वजूद को ये ख़त्म कर देंगे। और वजूद को ख़त्म करने की ये प्लानिंग CAA और NRC के ज़रिए कर रहे हैं। तो हम तो मिटने वाले लोगों में से नहीं हैं कि हम अपना अधिकार भी छोड़ दें या हिस्सा भी छोड़ दें। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, लेकर नहीं छीन कर रहेंगे इनसे, क्योंकि ये देने वाले नहीं है, मांगने से नहीं मिलता है। अब हम इनके सीने पर चढ़कर अपना हिस्सा लेंगे कि मेरा 20% हिस्सा कहाँ है, बताइए। आपने हिजाब की बात की। एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दावे करती है कि मुस्लिम हितैषी पार्टी है, लेकिन अब उनसे सवाल किया जाता है हिजाब को लेकर तो कह देते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमें उनकी साइकिल नहीं दिखाई दे रही है। बताइए ना, EVM में कहाँ है उनकी साइकिल? कोई बतावे, हमें नहीं दिखाई देता। इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को भी साइकिल नहीं दिखाई दे रही है। हिजाब पर वोट देंगे तो उनको हिंदू वोट नहीं मिलेगा ना। हिजाब पर अगर अखिलेश कहेंगे कुछ तो फिर हिंदू वोट कट जाएंगे उनके, हैं। मुसलमान के बल पर तो वो जीतते आए हैं हमेशा, और अब जब मुसलमानों की बात आती है तो एकदम खामोश रहते हैं, बोलते ही नहीं फिर कुछ कि हमारे हिंदू वोट कट जाएंगे। वैसी साहब को क्यों नहीं मिलाया? इसीलिए नहीं मिलाया गठबंधन में कि हमारे हिंदू वोट खसक जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इनसे गठबंधन करना सही नहीं है, ये लोगों को बांटते हैं। क्यों सही नहीं है? हम ही लोग जो है समाजवादी को उरूज पर लाए, तो हम ही लोग सही नहीं है। ये तो उनका दोगलापन है। आजम के साथ जब ऐसे कर सकते हैं वो, हम लोगों के साथ करने में कितनी देरी है?
बताइए। लेकिन आजम खां अभी भी उन्हीं के साथ हैं, किनके साथ? अखिलेश यादव के। अरे अब वो क्या करें, वही है कि सांप के मुंह में छछूंदर ना उगल जाए ना लील जाए, वही हाल है। मजबूरी में है वो, हाँ? मजबूरी में है उनके साथ। मजबूरी है उनके साथ, मजबूरी है। बलि का बकरा बना दिया आजम खान को, बलि का बकरा बना दिया। आप तो निकल गए साफ साफ, बलि का बकरा बना दिया आजम खान को, जेल में सड़ो। असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी लगातार आवाज़ उठाई है। उनके बेटे जेल से बाहर आते हैं, कह देते हैं कि दो तरीके की सहायता होती है, एक दिखाने की, एक करने की। असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ दिखाया है। दिखाया नहीं है, उन्होंने जब कहा कि मैं ओवैसी साहब से क्या नाम है आजम खान से जेल में जाऊंगा मिलने के लिए, तब तो उनके कान खड़े हुए अखिलेश के। अभी तो फिर खामोश थे वो, दूसरे दिन फिर भागते भागते गए घर मुलाकात करने। कहाँ थे? 3 साल जेल में थे वो। स्पेशल डॉक्टर लगाया तो उन्होंने, कहते हैं मैदानता में। दिखावटी है ये, खाली दिखावटी है मुसलमान, ताकि जो है उनके तरफ से फिरने ना पाए, दिखावटी कर रहे हैं वो अखिलेश। जी क्या नाम है? हमारा नाम सज्जद रजा। पहली बार मतदान करेंगे या पहले भी कर चुके हैं? दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार करेंगे जी। तो क्या सोचा है, किन मुद्दों के साथ देंगे? अरे मुद्दा यही है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और क्या? योगी आदित्यनाथ। तो आपने क्या सोचा है? अरे वही असदुद्दीन वैसी पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे जी। साइकिल, हाथी, साइकिल हाथी सब हिरा गई। हाँ, अब तो पतंग उड़ेगी। इनसे क्या नाराजगी इतना? अरे इनसे कोई नाराजगी नहीं ना, अब यही है, पतंग की बार आएगी। भाई अपना अधिकार मांगना चाहिए, सबको अधिकार है। वही आप भी अधिकार लेंगे या मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट देंगे? जी ना, अधिकार पे हम वोट देंगे। किन मुद्दों के साथ? हमारे मुसलमान भाइयों को नौकरी चाहिए, सब फालतू घूम रहे हैं। हर पार्टी के पास तो अपना एक नेता है, हमारे पास कोई नेता नहीं। अब हमारे पास नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उसी को हम सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। मुस्लिम समाज तो कहता है हमारा नेता अखिलेश यादव है। वो झूठ बोलते हैं, मुस्लिम का कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, उनका झूठा वादा है सब। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद हामिद। आपने क्या सोचा ये बताइए। सोचा क्या, यहाँ सब लोग सोच रहे हैं पतंग उड़ेगी यहाँ। पूरा गांव में पतंग अरे उड़ेगी। यहाँ से हमेशा समाजवादी बूथ जीता है, लेकिन इस बार सपाया है, पतंग उड़ेगी यहाँ। सब एमआईएम को सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं वहीं आए जा रहे हैं जहां भाजपा जीतेगी, मतलब जहां जाते हैं वहीं भाजपा जीतेगी। उनमें और योगी जी में कोई फर्क नहीं है, एक बाहर से एक अंदर से, दोनों काम वही करते हैं। अखिलेश यादव बहुत पीछे चले गए। वो कहते हैं आजम खां हैं, देखो मायावती कहती है हमारी सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, कितने बड़े बड़े पद दे रखे थे हमने। अरे ये लोग गुंडा उन्हीं को बनाएंगे और उन्हीं को केस भी करके अंदर करवाएंगे, यही लोग हैं। गुंडा बनाते हैं, मलाई ये खाते हैं। अतीक अहमद जी को देख लीजिए, उनको भी यही समाजवादी की सरकार में रहे, इनको भी जेल चले गए। मुख्तार अंसारी भी वही झेल रहे हैं, मलाई ये खाएं। मायावती भी मलाई खा रही हैं, अखिलेश भी मलाई खा रहे हैं बैठे जेल में, ये लोग हैं। तो अब मन बना लिए हैं? एकदम मन बना लिए। चलिए दिखाएं, गांव में पूरा सब पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पतंग ही उड़ेगा। ओवैसी जी भी आ रहे हैं कल आपकी विधानसभा। ओवैसी जी आएंगे, यहाँ से सब लड़के जाएंगे, ये बच्चे जाएंगे, सब एकदम सब अपने खर्चे से जाएंगे, सब जाएंगे। यहाँ कोई खर्चा नहीं, सब हम लोग उठाएंगे। अपना कार्यकर्ता हैं छोटे छोटे, सब ये उठाएंगे। कहा जाता है कि ओवैसी को सुनने भीड़ तो आती है लेकिन वोट नहीं डालती। अरे इस बार देख लेंगे ना, इस बार देखेंगे, वोट भी मिलेगा, भीड़ भी है। कन्वर्ट होगा इस बार बहुत, हमारे साथ सारे वर्ग के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब हैं। मिश्रा जी लड़ रहे हैं, हमारे पंडित जी भी लड़ रहे हैं। एमआईएम पार्टी से बहुत हिंदू मुस्लिम सब लड़ रहे हैं, वोटर भी हैं। जब लड़ रहे हैं तो वोटर भी तो होंगे मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग हैं।